एपिसोड की शुरुआत होती है एक डरावने सच के उजागर होने से, जहां हर चीज धीरे धीरे अंधेरे में समाती जा रही है। परछाई लोक का द्वार खुल चुका है और इस बार केवल स्याह रात ही नहीं, बल्कि मौत की ठंडी परछाई भी बाहर आ चुकी है। एक एक करके सोई हुई डायनें जागने लगी हैं और अब उस दुनिया का सबसे भयानक नाम लौट आया है, कामिनी। वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि विहान की असली माँ है। यह सच जितना चौंकाने वाला है, उतना ही डरावना भी। कामिनी की वापसी सिर्फ एक नए खतरे की दस्तक नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह करने की शुरुआत है। कामिनी के लौटते ही हवाएं बदल गई हैं, परछाइयां गहरी हो गई हैं और आकाश पर काले बादल छा गए हैं। उसका एक इशारा काफी है सब कुछ झुलसाने के लिए। और अब उसका पहला निशाना है विहान, जिसे वो अपनी संतान कहती है। उसी पर उसका पहला वार होने वाला है। विहान को इसका आभास तब होता है जब उसके कंधे पर अचानक एक काला कौवा आ बैठता है। वह कौवा जैसे कोई संदेश लेकर आया हो, एक अशुभ संकेत, एक अलक्षित चेतावनी। वह बचपन का जला हुआ दाग, जो वर्षों से उसकी त्वचा पर था लेकिन कभी दर्द नहीं देता था, अचानक से सुलगने लगता है। उसकी चीख नहीं निकलती, लेकिन आंखों में एक बेचैनी साफ दिखाई देती है, जैसे कोई पुराना डर फिर से उसकी रूह में समा गया हो। इस रहस्यमय माहौल के बीच भावनाओं का तूफान उठ खड़ा होता है। गौरी, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, गुस्से से कांपती हुई विहान के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर दर्द और आक्रोश का मिलाजुला भाव है। बिना एक शब्द कहे वह विहान को जोरदार थप्पड़ मारती है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। विहान की आंखों में सवाल है, लेकिन गौरी की आंखों में सिर्फ आरोप। वह चिल्लाकर कहती है, आपने मुझे धोखा दिया। आप ही ने चारू को और बाकी सबको वहां भेजा। विहान बार बार सफाई देने की कोशिश करता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गौरी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। लेकिन गौरी अब कुछ सुनने के मूड में नहीं है। उसका विश्वास टूटा है और वह किसी भी तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस घड़ी में अर्जुन और हर्ष भी वहां पहुंचते हैं। वे दोनों देख नहीं पाते कि उनकी भाभी की आंखों में आंसू हैं और उनका भाई विहान अपराधी की तरह खड़ा है। अर्जुन गुस्से से पूछता है, भाभी रो क्यों रही हैं, भैया? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। वहां सिर्फ सन्नाटा है, एक अजीब सी चुप्पी, जिसमें हर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। विहान अब टूट चुका है। वह भूखा है, अकेला है और खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है। उसकी माँ, जिसे वह कभी जानता ही नहीं था, अब वापस आकर उसकी जिंदगी में तबाही लाने वाली है। उसके अपने भी अब उससे सवाल कर रहे हैं, उसे शक की नजरों से देख रहे हैं। गौरी, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, अब उसे ही गुनहगार मान रही है। वह बार बार पूछता है, मैंने क्या किया? लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। वह मोड़ जो सबको चौंका देता है। अचानक वातावरण में बिजली कड़कती है और हवाएं और तेज हो जाती हैं। दूर कहीं एक स्त्री की चीख सुनाई देती है, कांपती हुई, भयभीत कर देने वाली। और फिर उस चीख के साथ ही एक साया सामने आता है। वह साया, जो वर्षों से दफन था, अब वापस लौट आया है। कामिनी अब केवल एक परछाई नहीं रही, वह अब हर किसी की आंखों के सामने है। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं, विकृत हो चुका है, बिना किसी भाव के, लेकिन आंखों में जलती हुई नफरत। गौरी इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह जो देख रही है, वह सपना है या हकीकत। अर्जुन और हर्ष भी कांप जाते हैं, लेकिन विहान की आंखें अब एक अलग चमक से भर जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। वो अब सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे परछाई लोक के भय को मात देने के लिए खड़ा होगा। कामिनी की वापसी से यह तय हो चुका है कि अब कहानी में डर, रहस्य और भावनाओं का घालमेल देखने को मिलेगा। विहान की कहानी अब किसी एक परिवार की नहीं रही, बल्कि अब ये कहानी बन गई है एक ऐसे इंसान की जो अपनी नियति से लड़ रहा है, अपने अतीत को समझने की कोशिश कर रहा है और उन रहस्यों का पर्दाफाश करना चाहता है जिनमें उसकी जिंदगी उलझी हुई है। अब सवाल यही है कि क्या विहान अपनी माँ की काली ताकतों का सामना कर पाएगा? क्या गौरी फिर से उस पर भरोसा कर पाएगी?
क्या अर्जुन और हर्ष उसका साथ देंगे या फिर कामिनी की काली ताकतें सबको अपने वश में कर लेंगी? और सबसे अहम, कामिनी का अगला निशाना कौन होगा? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार का अतीत उसके वर्तमान और भविष्य को बदलने वाला है। परछाई लोक की शक्ति बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है हर किसी की परीक्षा। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि डर और सस्पेंस की एक गहराई है जिसमें हर दिन एक नया रहस्य सामने आता है। चारू का फोन जैसे ही आता है, गौरी की सारी दुनिया पलट जाती है। फोन पर चारू कांपती आवाज में बताती है कि जो भी झूठ अब तक गौरी और सभी ने सच मान लिया था, वो सब कामिनी की चाल थी। वह कहती है, गौरी, विहान निर्दोष है, सब कुछ कामिनी ने किया है। उसने ही सबके दिमाग में जहर भरा। यह सुनते ही गौरी के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल भर आता है और वह खुद से ही सवाल करने लगती है, मैंने कैसे मान लिया कि विहान गुनहगार है? क्यों मैंने उसे बिना सुने ही दोषी ठहरा दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पछतावे की आग में जलती हुई वह बिना कुछ सोचे विहान से माफी मांगने के लिए दौड़ पड़ती है। हर्ष और अर्जुन, जो हमेशा माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं, गौरी को देख मुस्कुरा पड़ते हैं। अर्जुन कहता है, लगता है भाभी फिर से गुस्से में भैया के पास जा रही हैं। हर्ष भी चुटकी लेते हुए कहता है, आज फिर भैया की शामत आई समझो। लेकिन दोनों को ये अंदाजा नहीं होता कि इस बार गौरी के चेहरे पर गुस्से की नहीं, पछतावे की लकीरें हैं। उसके कदम भारी हैं, आंखें भीगी हैं और होंठ कांप रहे हैं। गौरी जैसे ही विहान के पास पहुंचती है, वो टूटे हुए शब्दों में बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बिना जाने, बिना समझे दोषी ठहरा दिया। वो थप्पड़, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। विहान उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ गौरी, मैं नहीं चाहता था कि आप यूं मुझसे मुंह मोड़ लें। गौरी रोती हुई कहती है, आप पहले जैसे नहीं हैं, आप बदल गए हैं। लेकिन गलती मेरी थी, मुझे सच्चाई समझने में देर हो गई। अब वक्त आता है पूजा का और साथ ही डर के माहौल का। अखंड ज्योत जलाने की तैयारी हो रही है। पूरा परिवार एक साथ एक ही भावना में डूबा है, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू होती है, ज्योत बुझ जाती है। लोग घबरा जाते हैं। कोई कहता है, इस घर पर किसी अशुभ शक्ति का साया है। कुछ औरतें फुसफुसाने लगती हैं, कहीं ये विहान की वजह से तो नहीं? वातावरण में सनसनी फैल जाती है जब विहान खुद स्वीकार करता है, मेरी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि मेरी उपस्थिति ही पूजा को खंडित कर रही है। मुझे बाहर जाना होगा। गौरी चौंक जाती है, उसकी आंखें कहती हैं कि वह इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रही। एक और वो विहान के दर्द को समझ चुकी है और दूसरी ओर अब उसे उससे दूर जाने का दर्द भी झेलना पड़ रहा है। विहान के बाहर जाते ही वह अकेले बैठ जाता है, जैसे कोई अपराधी हो। लेकिन उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक दर्द है कि उसके कारण पूजा रुक गई। अंदर सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा। तभी गौरी सामने आती है और कहती है, जो अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा करता है, उसे ही पूजा से बाहर रखा जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? उसकी बात सुनकर अर्जुन, हर्ष और बाकी सदस्य भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। गौरी कहती है, हम सबने विहान को बहुत कुछ सहने पर मजबूर कर दिया। अब वो अकेला नहीं है, मैं उसे वापस लाऊंगी। पूजा दोबारा शुरू करने की योजना बनती है और इस बार सब विहान को अंदर बुलाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तेज हवा का झोंका आता है, खिड़कियों के कांच खुद ब खुद टूट जाते हैं। घर के अंदर एक अजीब सी गूंज फैल जाती है। सब रुक जाते हैं और उनके चेहरों पर डर उभर आता है। फिर अचानक मेन गेट की ओर सबका ध्यान जाता है। वहां अंधेरे में एक काला साया प्रकट होता है। वो साया धीरे धीरे गेट से अंदर बढ़ता है और जैसे ही विहान को देखता है, उसे एक जोरदार झटके से अंदर फेंक देता है। विहान जमीन पर गिरता है, उसकी पीठ पर घाव होता है। सारा परिवार सदमे में आ जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती उस साये के पास जाने की। गौरी दौड़कर विहान के पास जाती है, उसका सिर अपनी गोद में रखती है और बार बार उसे होश में लाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। वह बड़बड़ा रही है, आपको कुछ नहीं होगा,
आप मेरी वजह से टूट नहीं सकते। मैं आपको बचाऊंगी। इस बार फिर से, किसी भी कीमत पर। पूरा घर अब सन्नाटे में डूब चुका है। वो साया अभी भी वहां है और उसकी मौजूदगी से दीवारें तक कांप रही है। हवा थमने का नाम नहीं ले रही, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि अगला पल कैसा होगा। क्या विहान की जान बच पाएगी? क्या गौरी उसे फिर से बचा पाएगी? या ये काली परछाई अब अपने अगले शिकार की तलाश में है? और यहीं इस भयानक मोड़ पर आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड लगा दिल दहला देने वाला, दिल को छू लेने वाला और अंत तक बांधे रखने वाला, तो फौरन कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं जादू तेरी नजर डायन का मौसम के नए रहस्य, नए ट्विस्ट और नई कहानी के साथ।